एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें थी जैसा कि आपको बताया गया। हमने आज मीटिंग भी करी थी दिन में अपने लेवल पे। तो आपको पता ही है कि जो डिस्कशन था आज का मैटर जो था, प्लान प्रेजेंटेशन के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि फ्रेशर्स के लिए हमने एक स्पेशल ये निकाला था कि उनको एडवर्टीजमेंट, जैसे कि लास्ट टाइम जब अचानक से इंड हुआ था, जहां पे हम इंड हुए तो वहां से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मीडियाज को। जहां पे अचानक से किसी भी ट्रेजेडी के कारण सिस्टम इंड हुई थी, हम अपने सिस्टम को वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेशर्स, जितने भी हमारे फ्रेशर्स थे जो स्टार्टर तक नहीं पहुंचे थे, जिनका कहना था कि हमारे टास्क नहीं नहीं आए, हमने पैसे लगाए हमारे टास्क नहीं आए, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि हम उनको टास्क करने के लिए जो हमारा बाकी मेंबर्स के लिए कि 800 प्ले फॉर अर्न में आपको डालना है, फिर आपको टास्क करने को अलाउ मिलेगा और आप सारे इनकम का लाभ ले सकते हैं। उसको हमने फ्रेशर्स के लिए बिना चार्जेस रख दिया है कि फ्रेशर जो हमारे सिस्टम में थे वो बिना चार्जेस हम टास्क कर सकते हैं। टास्क करने के लिए 100 डेज के लिए 100 रुपीज का जो भी 1 रुपए के हिसाब से डेली बेसिस पे जो गेमिंग करनी है, उसके लिए 1 रुपए का के हिसाब से 100 डेज का 100 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट करना रहेगा। 100 रुपीज से नीचे डिपॉजिट भी नहीं होती। तो 100 रुपीज का डिपॉजिट करते ही उनका टास्क स्टार्ट होता है। जितने भी फ्रेशर हैं, जिनका भी कहना था कि हम बहुत बड़ा काम करने वाले थे, हमारी बहुत बड़ी टीम बनने वाली थी, हमारा होप था, हम बहुत बड़ी इनकम करने वाले थे यहाँ पे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 100 रुपीज बस फर्स्ट डिपॉजिट उनको करना है प्ले फॉर अर्न में, और वैसे ही उनका टास्क स्टार्ट हो जाएगा। 20 रुपीज डेली करके 20 डेज तक उनको मिलता रहेगा रेगुलर। अब इससे फायदा क्या है? जिनको भी ये लगता है कि कंपनी 100 डेज के अंदर सिमट रही है या कंपनी के अंदर विफेद नहीं हो रहा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना के अंदर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनको जिस दिन फेथ हो उस दिन 800 रुपीज का अपग्रेडेशन कराए प्लेटफॉर्म में। अगर उनको फेथ नहीं हो रहा तो रेगुलर कंटिन्यू चलते रहे। अब उसके अगेंस्ट क्या है कि उनको सेल्फ इनकम की टास्क तो मिल रही है फ्रेशर्स को, लेकिन उनके अगेंस्ट उनके ऊपर वाले को कोई लेवल इनकम नहीं मिलेगा, ना उनके नीचे के मेंबर्स जो भी अगर वो अपग्रेड होते हैं अपने आप को 800 से प्ले फॉर अर्न में गेमिंग के लिए, उनको उनके उनके लेवल पे भी, उनसे भी उस बंदे को, जो बंदा हमारे लिए सिर्फ टास्क कर रहा है, सेल्फ टास्क कर रहा है, वो लेवल इनकम का भागीदार नहीं होगा, लेकिन वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकता है, पूरा का पूरा 100 डेज तक कंप्लीट कर सकता है। 100 डेज कंप्लीट करने के बाद अगर उसको लगता है कि हमारा एडीएस सब बेस्ट कर रहा है, सब बेस्ट कर रहा है, तो अपने आप को अपग्रेड करके अपना विड्रॉल ले सकता है, विड्रॉल कंडीशन कंप्लीट करके। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे 5 दिन में काम स्टार्ट करे, वो चाहे 10 दिन में काम स्टार्ट करे, वो चाहे तो उस दिन काम स्टार्ट करे जिस दिन उसकी फेथ हो। दूसरा नंबर बात, जिन्होंने 1320 रुपीज डाला था, 1320 रुपए, और जिनके पास सामान नहीं पहुंचे थे, जिनके सामान पहुंच गए उसकी तो सामान चले गए, लेकिन जिनका भी सामान नहीं पहुंचा था उनके लिए अपॉर्चुनिटी कि 100 डेज के बाद जो रीटॉप अप का सिस्टम है, उनको रीटॉप अप करने की जरूरत नहीं रहेगी। उनको नेक्स्ट 100 डेज का पैकेज ऑलरेडी उन्होंने ये समझो कि एडवांस में बाई कर रखा है। तो उनको अब ये दो क्वेश्चन जो कहते थे ना कि मैं 1320 चला गया, मेरा 1000 रुपए चले गए, मेरे उसके बदले में नहीं मिला, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यही सॉर्ट आउट होते हैं। फ्रेशर्स लेवल पे जितने भी मेंबर्स हैं, जिन्होंने अर्न किया नहीं किया, वो टास्क के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 5 तारीख को ओपनिंग होते। साथ में 1320 रुपीज जो उन्होंने दिया था, वो सबका रीटॉप अप, ऐसा मानो कि उनका रीटॉप अप हो चुका है। वो अगले 3 महीने के बाद अगले 3 महीने के लिए वो अलाउड है, उनको रीटॉप अप की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसके लिए मैंने बताया था कि हर फ्रेशर्स को अटेंड करना जरूरी है, या फिर यहाँ पे जो भी स्टार्टर है, अब स्टार्टर को फायदा क्या है? स्टार्टर को परेशान करते थे फ्रेशर्स कि भैया तुमने तो पैसे बनाए, नहीं बनाए, क्या मतलब है? और स्टार्टर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके 1000 रुपए से उसको तब फर्क पड़ता है जब उसके नीचे जो 10 लोग हैं, वो लोग ये बोलते थे कि सर मेरा क्या हुआ, मेरा पैसा कहाँ गया? तो स्टार्टर के पास एक ऑप्शन से वो कह सकता है कि तुमने जहां पे छोड़ा था वहां पे तुम्हारी शुरुआत हो गया है, तुम्हें कोई लोड नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करो। अब स्टार्टर फ्री है इन चीजों से। स्टार्टर, मैंने क्या बोला था, एडीएस है तो फेस वैल्यू खराब नहीं होने देगा। अब एडीएस हर एक मेंबर की फेस वैल्यू खराब नहीं होने दे रहा। स्टार्टर्स ने बहुत मेहनत करके उन लोगों को ज्वाइन कराया था, और वो स्टार्टर्स इसलिए चिंतित थे कि वो लोग उनको रोज पिन करते थे कि भैया मेरा टास्क कहाँ है, मेरा टास्क कहाँ है, मेरा टास्क कहाँ है, मेरा टास्क कहाँ है। तो मैं हर एक स्टार्टर को कहूंगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका सम्मान आपके लिए बना हुआ है। आप अपने लोगों को बोलो कि भैया तुम्हारा टास्क तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है,
तू पैसा बनाना स्टार्ट कर, कंपनी के जो भी नॉर्म्स है जो पहले भी थे उसी नॉर्म्स के हिसाब से काम है, कमा, और तू टीम बना, सिस्टम बना, तुम्हारे ऊपर है। अब हमारा ब्रॉन्ज से लेकर ऊपर तक के साथी जो भी थे, स्टार्टर एंड ब्रॉन्ज से ऊपर के साथी, वो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि उनको पता था कि एडीएस है तो सब कुछ है। और जो कोर के मेंबर थे, जो नीचे नीचे तक पहुंचे थे, उनको जिनको चिंता हो रही थी कि सिस्टम में पैसे हमने तो दे दिए लेकिन हमारा क्या हुआ, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। साथ में हम अलग लेवल से इनकम भी स्टार्ट हो रहा है, गेमिंग की अलग इनकम, एडीएस की अलग इनकम। अब बताइए, अब एडीएस ने किसका सम्मान गिराया? अब रही बात क्वाइन की, तो क्वाइन की बात है। अब क्वाइन की बात आपको मैंने बताया कि ये सब इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ताकि क्वाइन की वर्थ बढ़े, क्वाइन की वैल्यू बढ़े। चिल्लाने से नहीं होगा कि भैया 5 एक्सचेंज पे लाइव करा दे, 10 एक्सचेंज पे लाइव करा के क्या करेंगे जब वहां पे कोई खरीदार ही नहीं जाएगा? खरीदार क्यों जाएगा? अगर हमारी कम्युनिटी खुद ही डिमोटिवेटेड रहेगी तो सामने वाला बंदा कहाँ जाएगा? लेकिन आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ कि क्वाइन एक्सचेंज पे लाइव होने से पहले या कहीं भी लाइव होने से पहले आपको आपके क्वाइन दिख जाएगी कि मेरे पास इतने क्वाइंस हैं। आपको एक पैनल लॉगिन मिल जाएगा, वहां पे आपकी क्वाइन की वैल्यू दिख जाएगी। जिन्होंने क्लेम नहीं किया उनको भी दिख जाएगा कि मेरे पास इतने क्वाइंस हैं, जो पुराने आईडीज में लॉगिन थी। तो हर एक चीजों पे सुधार है, हर एक चीजों को हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, हर एक चीजों पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी मेंबर को अब ये किसी भी मेंबर से हम नजर चुरा सकते हैं। हम हर एक मेंबर को से नजर के पूछ सकते हैं कि एडीएस खड़ी थी और खड़ी है और खड़ी रहेगी आपके लिए। बाकी जितने प्लेटफॉर्म है वो एक्टिव है, हर प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट है, हर प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि हर एक प्लेटफॉर्म से आप काम कर सके, पैसे बना सके। अब दुनिया क्या बोलती है, आपको दुनिया के साथ जाना है या फिर एडीएस अपने फैमिली के साथ जाना है, वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच इंजीनियर शर्मा सर। मेरा जो मोटो था मैंने वो बोल दिया, आगे आप प्लीज कनेक्ट करें प्रधान प्लान पर जनरेशन के भी सर बता के गए हैं। करना क्या है, देखने का नजरिया है बस, क्योंकि उनको केवल ट्रस्ट ही नहीं है और वो ट्रस्ट ही हमें बिल्डअप करना है। तो हमें उनको करना क्या है, सिंपली 100 रुपीज से उनको टास्क वाला उनका चालू हो जाएगा। 20 रुपीज का जो टास्क है 100 के लिए उनको टास्क एवरीडे मिलता रहेगा और वो 100 रुपीज भी उनके वॉलेट में रहेंगे। 1 रुपए पर डे का टास्क है। 1 रुपए का गेम खेल करके जरूरी थोड़ी कि यार 1 रुपए का गेम खेलेंगे तो जीरो ही आएगा। इट मे बी कि वो 1-1 रुपए के 100 दिन के टास्क के 100 में से अगर 10 दिन भी वो जीतते हैं ऑन एन एवरेज, 100 का भी जीतते हैं तो 1000 आपका वहां से वो क्रिएट कर सकते हैं। उनका ट्रस्ट बिल्डअप, मेन चीज ट्रस्ट बिल्डअप करना है। और जैसे जैसे 1 महीना होगा, 30 दिन में 20 रुपए का टास्क, आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट हो गया। जिस भी समय उनको ट्रस्ट हो जाता है, और वही हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ स्टार्टर। हमें क्या करना है, उनको इन्वॉल्व करना है कि भैया टास्क कीजिए एंड मोटिवेट रखना है, उनको सिखाना है गेम में किस तरह से खेलते हैं, क्या खेलते हैं। धीरे धीरे उनका हो जाएगा। जिस समय उनको लगता है कि यार नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई वांट टू गो विद एडीएस, उसी समय वो एक्टिवेट करें एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स कंटिन्यू हो जाएगी। और जैसे ही कंटिन्यू होती है, सारा स्ट्रक्चर सेम है। नए लोगों का जो भी वो रहता है, 2 लोगों को एक्टिवेट कराना है ताकि विड्रॉल कर सके। तो ये नंबर 1 बात थी फ्रेशर्स के रिगार्डिंग। सब मिल करके प्रयास करेंगे, हर अपलाइन स्टार्टर ब्रॉन्ज सब लोग अपने इन लोगों को लेकर के आएंगे तो काफी सारी कम्युनिटी है। नंबर 1 बात ये थी। नंबर 2 बात, जो आज भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, और थैंक यू सो मच, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। राजीव जी आप हैं, होपफुली आपके 200 लोग भी यहाँ पे होंगे। तो जिन लोगों ने 1320 का ऑर्डर कर दिया था बट उनको मेटेरियल नहीं पहुंचा, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, उनके लिए भी सर ने एक अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम बन रहा है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो ये फर्स्ट साइकिल का टाइम दीजिए। जो नेक्स्ट साइकिल होगा ना, उसमें आपका, जैसा भी सर ने बताया, आपका ऑलरेडी वो उसका जो है रिटॉप अप मान लिया जाएगा। उसको आपको रिटॉप अप कराने की जरूरत नहीं है आफ्टर 100 डेज। तो ये दोनों अपडेट थी, होपफुली आप लोग समझेंगे इसी। और बहुत ही जबरदस्त है, और ये कहीं ना कहीं सम्मान वाली बात भी है कि यार आप लोगों को सम्मान नहीं खोना पड़ेगा। दूसरी बात, उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप कहिए 1 महीना देखिए, 2 महीना देखिए, अब देखिए 100 डेज का मतलब है 3 महीने, काफी लंबा टाइम है। आपको लगता है 10 दिन में वो कंफर्टेबल है, ही कैन एंटर, 20 दिन में ही कैन एंटर, और वही प्रयास